पूरे भारत में होनी चाहिए या नहीं? ये जातीय जनगणना पूरा भारत में होनी चाहिए, मैं इसके लिए सहमति हूँ। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कराएगी जातीय जनगणना? लेकिन ये सरकार, हमको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना में वो सहमति होंगे, लेकिन ये पूरी भारत में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। उससे क्या है, हर एक जाति के क्या कीजिएगा? 24 चिराग जी को भगा दीजिएगा? नहीं, चिराग जी को देखिए, भागने से वो खुद मजबूर हैं। कैसे? चिराग जी जो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हैं कि मैं ये करवाया, मैं इतना सारा योजना गिनवा रहा हूँ, बस योजना गिनवाने में है, लेकिन बस और काम तो बहुत ही कम किए हैं। जैसे कि काम तो मतलब केंद्र सरकार के द्वारा भी आ रही है, बीजेपी के द्वारा आ रही है, तो बोल रहे हैं कि हम करवा दिए। अच्छा। लेकिन आप तो जमुई के सांसद हैं माननीय जी, आपको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बढ़ चढ़ के काम करें, अच्छे से मतलब कि ऐसा वर्क करें, ऐसा काम करें कि हमको फिर दोबारा मौका मिले। लेकिन वो तो सिर्फ काम गिनवाने के काम किए हैं, लेकिन काम तो हुआ नहीं है। आपकी हैट्रिक लगाने दीजिएगा कि आउट कर दीजिएगा? लेकिन इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग जी को यहाँ पे हैट्रिक लगाएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो गया है। जनता जानते हैं कि क्या करना सही रहेगा, किस नेता ने कितना यहाँ पे एफर्ट डाला है। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज। आज मेरे साथ राजद का एक युवा कार्यकर्ता है प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से आज जानेंगे इनका पूरा परिचय क्या है राजद में, और वर्तमान में देश में जिस तरह से चल रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का लेकर के अलग अलग पार्टियां अब अपना बयान भी जारी करना शुरू कर। बिहार में एक मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसे लेकर के केंद्र सरकार हमेशा बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार पर हावी होते हैं कि ये सरकार हमें जातियों में बांटना चाह रही है। लेकिन जाति क्या है, इनसे जानते हैं, इनसे विशेष। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और मैं प्रहलाद तांती, जिला अध्यक्ष राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से हूँ। और मैं राजनीतिक में लगभग 10 साल से हूँ। 10 साल से राजनीति जी। में? 2024 की चुनाव की तैयारी चल रही है सर। जी बिल्कुल। और केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार महागठबंधन की सरकार पर हमला करती है कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार जातियों में बांट रहे हैं, तो जातीय जनगणना करना कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, नीतीश कुमार जी जो अभी जातीय जनगणना जो किए हैं वो अति सराहनीय है। सराहनीय है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो केंद्र में जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो हमारे बिहार में जो जातीय जनगणना हुए उसमें लोगों को और जो जातीय जनगणना को जिस तरह से पार्टीशन देना चाहिए, जितना हक मिलना चाहिए सभी को, जैसे दलितों को जन अधिकार मिलना चाहिए, वो मिल नहीं सकी है। तो जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? लोग तो कह रहा है जातीय जनगणना सभी तत्काल में कुछ फायदा हमको नहीं दिख रहा है। देखिए, जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी था सर, और जातीय जनगणना बहुत फायदेमंद है। इससे निकल के आती है कि किस जाति से किस कैटेगरी से कितने जाति बिलोंग करते हैं। अच्छा। उसमें कितने मतलब की पॉपुलेशन है। आपकी कौन सी जाति है? मैं पान ताती हुआ हूँ। अच्छा, आपकी परसेंटेज क्या है? मेरा परसेंटेज जो हम लोगों को मिलना चाहिए, उससे मैं खुश नहीं हूँ और संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार तो आपकी है, सरकार मेरी है, लेकिन जो केंद्र सरकार से जो जिस तरह की मतलब कि प्रोटोकॉल हुआ या प्रोटोकॉल से आया, उससे हम सहमति नहीं है। केंद्र सरकार तो आपकी संख्या भी कितना है? अभी हम लोगों की संख्या काफ़ी अच्छा खासा है। हमारे परसेंटेज जो है खास करके जो होना चाहिए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं 2%। हाँ, यस। और ये इससे लग रहा है कि जिस तरह की जो लोगों में गुमराह कर रही है जो बीजेपी की सरकार, और जो जातीय जनगणना को छिन्न भिन्न किए हैं, और जिस तरह से वो प्रोटोकॉल चलाए, जो हमारे नीतीश जी जो हैं उस तरह से उतर नहीं पाए। आज़ादी के 75 साल हुआ सर जी। आपकी जाति के कई विधायक और सांसद हैं? आज़ादी के 75 साल के बाद तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हमारे सांसद भी नहीं बना है, विधायक भी नहीं बना है। तो क्या फायदा होगा आपकी जाति? और इसलिए ये जातीय जनगणना से तो अब पता चलेगी कि निकल के आएगी ना कि हमारी जाति कहाँ पे कितना है, किस जिला में कितने मतलब हम लोगों का कास्ट है, वो निकल के सामने आएगा। लेकिन ये तो इस तरह से हुआ नहीं। जो हमारे नीतीश जी जो जिस कैंपेन को चला रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ाए, लेकिन वो रुकावट के लिए जो केंद्र सरकार हावी हो गए। आने वाले दिनों में जातीय जनगणना से यानी कहने का मतलब कि फायदा होगा। जातीय जनगणना के बाद और बिहार में कौन कौन सी जनगणना होना चाहिए जिससे कि लगे कि लोगों के और ऐसा फायदा हो? जी, जैसे कि अब बहुत सारे बिहार में आप जानते हैं कि हम लोगों का जो है छोटे मोटे किसान हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा। जो कि मिल नहीं पा रही है। बस अब जब किसान की मुद्दा आते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि किसान को 2000 जो मिलती थी, आपको भी पता है, वो योजना भी अभी लगभग को मिलना बंद हो गया है। क्यों? और इसका यही रीज़न है कि मतलब कि किसान वो
मतलब कि केंद्र सरकार की लिस्ट में वो किसान नहीं है, अच्छा, उसको क्लोज कर दिया गया या केवाईसी में फॉल्ट हुआ। जातीय जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए या नहीं? ये जातीय जनगणना पूरा भारत में होनी चाहिए, मैं इसके लिए सहमति हूँ। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कराएगी जातीय जनगणना? लेकिन ये सरकार, हमको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना में वो सहमति होंगे, लेकिन ये पूरी भारत में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। उससे क्या है, हर एक जाति के लोग, समुदाय के लोग निकल के आएंगे कि हमारे कास्ट कितना है, अच्छा, कहाँ क्या हो जाएगा, कास्ट निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिससे कि सभी को जिस तरह से SC ST का सीट मिलता है, अल्पसंख्यक का सीट आता है, तो उससे वो पता नहीं लगा पाते हैं कि किस जगह पे हमारे कास्ट कितना है। यदि नहीं कराएंगे जातीय जनगणना मोदी सरकार तो क्या कीजिएगा 24 में? 24 में तो ये तो तय है कि मोदी सरकार की जो रणनीति है, जिस तरह के छलावे की नीति चला रही है, उससे तो नुकसान तो होगा, उनको नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल होगी। जो कि हमारे आने वाले जो अभी लोकसभा चुनाव है, अभी कुछ दिन पहले जो हुई थी, जो दास सम्मेलन, अच्छा, जो हुई थी जमुई में, तो जो हमारी जमुई की बेटी अर्चना जी हैं, वो उनको शायद ये लोकसभा चुनाव में आ सकती है। तो क्या कीजिएगा 24 चिराग जी को भगा दीजिएगा? नहीं, चिराग जी को देखिए, भागने से वो खुद मजबूर हैं। कैसे? चिराग जी जो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हैं कि मैं ये करवाया, मैं इतना सारा योजना गिनवा रहा हूँ, बस योजना गिनवाने में है, लेकिन बस और काम तो बहुत ही कम किए हैं। जैसे कि काम तो मतलब केंद्र सरकार के द्वारा भी आ रही है, बीजेपी द्वारा आ रही है, तो बोल रहे हैं कि हम करवा दिए। अच्छा अच्छा, लेकिन आप तो जमुई के सांसद हैं माननीय जी, आपको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बढ़ चढ़ के काम करें, अच्छे से, मतलब कि ऐसा वर्क करें, ऐसा काम करें कि हमको फिर दोबारा मौका मिले। लेकिन वो तो सिर्फ काम गिनवाने की काम किए हैं, लेकिन काम तो हुआ नहीं है। हैट्रिक लगाने दीजिएगा कि आउट कर दीजिएगा? लेकिन इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग जी को यहाँ पे हैट्रिक लगाएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो गया है। जनता जानते हैं कि क्या करना सही रहेगा, किस नेता ने कितना यहाँ पे एफर्ट डाला है, कितना वर्क किया है। जनता तो जनार्दन है, वो तो अपना काम खुद करेंगे ही। यदि आपकी सरकार आती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, तो क्या लगता है जातीय जनगणना पूरे देश में होगा? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो गठबंधन इतने मजबूती से खड़े हुए हैं, वो इस बार सभी राज्य में, सिर्फ बिहार नहीं, सभी राज्य में जो है अच्छे लीड्स करेंगे, अच्छा लीड करेंगे सभी जगह, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ठीक है, इस बार जो है महाराष्ट्र हो, यूपी हो, सभी जगह जो है इंडिया गठबंधन का लीड्स रहेगी। और हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ बिहार में ना हो, ये सारे ऑल इंडिया में हो, ऑल इंडिया में हो। चलिए, जैसा कि अभी तो नवरात्र चल रहे हैं, मैं सभी देशवासियों को और जिलावासियों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की, दिवाली, छठ पूजा, सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, और आपको भी धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि बुद्धि जी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रहलाद तांती जी, इन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के इन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हमारी सरकार इंडिया की गठबंधन यदि बनती है तो पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे लोगों को पता चलेगा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उससे उसमें उतना उसको भागीदारी मिलेगा। और ये आते हैं 5 जाति से, और 5 जाति की संख्या लगभग 2.25% है। इनका आज तक आज़ादी से 75 साल हो गए हैं, लेकिन इनका ये बता रहे थे कि मेरी जाति में ना तो आज तक एक विधायक है, ना तो सांसद है। और इससे मुझे भी पता चला कि हमारी बिहार में इतनी संख्या है, और हमारी जाति को, खास करके किसी का हो ना हो, लेकिन हमारी जाति को भी इसमें अब लगेगा कि नहीं, हम इतना है तो हमको भी इसमें भागीदारी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार को लेकर के भी घेरे, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार जातीय जनगणना से बौखला गई है। और भी जम्मू के लोकसभा का जो सांसद हैं चिराग पासवान को लेकर के इन्होंने कहा कि इस बार जनता उन्हें जवाब देगी और उनका पत्ता कटना तय है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।